प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ऋग्वैदिक कालीन समाज के धार्मिक जीवन के विषय में पढ़ेंगे। ऋग्वैदिक आर्यों की धर्म संबंधी अवधारणाएं बहुत सरल थीं। ऋग्वैदिक आर्य प्रवृत्ति मार्गी थे, अर्थात वे इस जीवन को, इस संसार को सुखमय मानते थे और उसे अधिक सुखमय मनाने के लिए देवताओं की स्तुति और यज्ञों के द्वारा उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते थे। वे अपने देवताओं से मोक्ष की कामना नहीं करते थे, वरन अपनी देवस्तुतियों में शतवर्षीय आयु, पुत्र, धन धान्य और विजय की कामना करते थे। ऋग्वैदिक आर्यों की धार्मिक जीवन की मुख्य विशेषताएं थीं प्राकृतिक शक्तियों का दैवीकरण, बहुदेवतावाद, देवताओं का मानवीयकरण, देवकुल में देवियों की नगण्यता, ऋत की अवधारणा और यज्ञ संबंधी अवधारणा। ऋग्वैदिक आर्य प्रकृति की चमत्कारिक एवं रहस्यमयी शक्तियों से आश्चर्यचकित एवं मुग्ध थे, अतः उन्होंने प्राकृतिक शक्तियों का दैवीकरण कर दिया। चूंकि आर्यों ने प्रकृति की अनेक शक्तियों में देवताओं को निरूपित किया, अतः उनका धर्म बहुदेवतावादी हो गया। आर्यों ने न केवल प्रकृति में देवताओं की कल्पना की, वरन देवताओं की कल्पना को मानवीय रूप भी प्रदान किया, अर्थात उन पर मानवीय विशेषताएं आरोपित की, किंतु वे मानवीय कमजोरियों से परे थे और अजर अमर थे। देवताओं को उनके स्थलों के आधार पर 3 वर्गों में रखा गया। आकाशवासी, इस कोटि में वरुण, धौस, मित्र, सूर्य, पूषण, विष्णु, अदिति, उषा तथा अश्विन आदि देव आते थे। दूसरा अंतरिक्षवासी, इस कोटि में इंद्र, रुद्र, मरुत, वात, पर्जन्य आदि देवता आते हैं। तीसरा पृथ्वीवासी, इस वर्ग में अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती आदि देवता रखे गए हैं। ऋग्वैदिक आर्यों के देव मंडल में सबसे प्रमुख इंद्र जान पड़ते हैं। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र इसी देवता की स्तुति में मिलते हैं। वरुण जल के देवता हैं, जो सृष्टि में नैतिक व्यवस्थाओं के नियामक भी हैं। अग्नि मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थ हैं। वे यज्ञ में अर्पित सामग्री को स्वीकार कर देवताओं तक पहुंचाते हैं। सोम को भी देवता माना गया है। सूर्य, विष्णु, रुद्र, पृथ्वी, मरुत, पर्जन्य, बृहस्पति आदि अन्य देवताओं का भी उल्लेख मिलता है। पुरुष देवताओं की तुलना में स्त्री देवताओं की संख्या बहुत नगण्य है। इनमें उषा और अदिति प्रमुख हैं। सिंधु और सरस्वती नदियों को भी देवी रूप में देखा गया है। ऋग्वैदिक आर्य स्तुति मंत्रों के उच्चारण एवं यज्ञों के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयास करते थे। ऋग्वैदिक आर्यों के यज्ञ भी सरल होते थे। सामान्यतः यज्ञ कार्य प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए स्वयं करता था। यज्ञ अग्नि में घी, दूध, धान्य अथवा मांस की आहुति देकर यज्ञ किए जाते थे। कुछ जटिल एवं खर्चीले यज्ञों का उल्लेख भी ऋग्वेद में आता है, जो प्राय राजाओं और धनी मनुष्यों द्वारा किए जाते थे। ऋत की अवधारणा ऋग्वैदिक चिंतन की सर्वोच्च कल्पना है। प्रकृति या ब्रह्मांड की व्यवस्था, उसके क्रम नियम, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र तथा ऋतुओं की नियमित गति एवं आवृत्ति सब ऋत के कारण मानी गई हैं। यही ऋत नैतिक जगत की व्यवस्था का भी नियामक है। ऋत के अतिक्रमण से ही पाप का उदय होता है। ऋत का मार्ग ही सदाचार का मार्ग है। वरुण को ऋत जात एवं ऋतस्य गोपा अर्थात ऋत का रक्षक कहा गया है। वे विश्व की भौतिक एवं नैतिक व्यवस्था के नियामक हैं। ऋत का पालन देवताओं के लिए भी अनिवार्य माना गया। ऋग्वेद में परलोक संबंधी विचार भी मिलते हैं, जहाँ स्वर्ग का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है और यम को पितृलोक का अधिपति कहा गया है। ऋग्वेद में नरक की स्पष्ट धारणा नहीं है, किंतु पापियों को दंडित किए जाने का उल्लेख है। ऋग्वेद के कुछ स्थानों पर, विशेषकर
उसके परवर्ती काल के मंडलों में एकेश्वरवाद के चिन्ह भी दृष्टिगोचर होते हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में यह उल्लेख मिलता है कि सत्य एक है। विद्वान उसे अनेक नामों से पुकारते हैं, जैसे अग्नि, यम, मातृश्वान आदि। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निम यम मातृश्वान बाहो। ऋग्वेद के 10वें मंडल का कथन है वह एक ही है, लेकिन उसकी अनेक रूपों में कल्पना की गई है। ऋग्वेद में एक ईश्वर या परम तत्व को अनेक नामों से संबोधित किया गया है, जैसे विश्वकर्मा, प्रजापति या हिरण्यगर्भ अथवा विराट पुरुष। ऋग्वेद के हिरण्यगर्भ प्रजापति सूक्त में आध्यात्मिक एकेश्वरवाद का प्रतिपादन दिखाई देता है। इस सूक्त के अनुसार हिरण्यगर्भ देवताओं के ऊपर देव है और सर्वद्रष्टा है। वह ही एकमात्र उपास्य है। मृत्यु और अमरता उसकी छाया है। वे सर्व महान देव हैं। उन्होंने पृथ्वी और द्युलोक को धारण किया है। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में परम तत्व के निर्गुण रूप की झलक मिलती है। सृष्टि के आदिकाल में न सत था न असत, न वायु था न आकाश, न मृत्यु थी न अमरता, न रात थी न दिन। उस समय केवल वही एक था जो वायु रहित स्थिति में भी अपनी शक्ति से सांस ले रहा था। उसके अतिरिक्त कुछ नहीं था। भारतीय दर्शन की रूपरेखा में हिरण्या के अनुसार ऋग्वैदिक विचार का यह स्तर हमें अद्वैतवादी चिंतन के द्वार तक पहुंचा देता है, जो उपनिषदों में प्राप्त होता है। अनेक विद्वानों के अनुसार ऋग्वेद में एक परम तत्व की अवधारणा का विकास क्रमिक रूप से हुआ। इस विकास क्रम के चरण कुछ इस प्रकार थे। सर्वप्रथम बहुदेववाद, तत्पश्चात एकादिदेववाद या क्षणिकेश्वरवाद, उसके बाद एकेश्वरवाद, फिर सर्वेश्वरवाद और अंत में एक तत्ववाद। प्रथम चरण बहुदेववाद का था, जिसके अंतर्गत अनेक देवी देवताओं के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार किया गया। उसके बाद जब देवताओं में वरीयता क्रम की तलाश की जाने लगी, तो पहले कभी किसी देवता को प्रमुख माना जाने लगा और बाद में किसी अन्य देवता को प्रमुख। क्रमशः इंद्र, वरुण, विष्णु, अग्नि आदि को यह स्थान प्रदान किया गया। यह एकादिदेववाद या क्षणिकेश्वरवाद की अवस्था थी। मैक्स मूलर ने इसे हीनोथिज्म की संज्ञा दी है। यह बहुदेवतावाद और एकेश्वरवाद के मध्य विकास का एक आवश्यक चरण माना गया। ऋग्वेद में एक स्थायी एवं सर्वोच्च देवता की खोज आरंभ हुई, जिसके संकेत ऋग्वेद के इन कथनों से मिलते हैं, जैसे किस देवता को हम हवि प्रदान करें, कस्मै देवाय हविषा विधेम। सबसे पहले जन्म लेने वाले को किसने देखा है आदि। इस उत्कंठा की परिणति एकेश्वरवाद में हुई, जिसमें हिरण्यगर्भ, प्रजापति या विश्वकर्मा के रूप में एक सर्वोच्च देव या ईश्वर की प्रतिष्ठापना हुई। चौथा चरण सर्वेश्वरवाद का था, जिसमें एक ईश्वर या विराट पुरुष से सारी सृष्टि एवं ब्रह्मांड को व्याप्त माना गया। पांचवें चरण के अंतर्गत विराट पुरुष या सगुण ईश्वर के स्थान पर एक शुद्ध निर्गुण परम तत्व की कल्पना की गई, जिसका संकेत हमें ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में मिलता है। चिंतन का पूर्ण विकास हमें उपनिषदों में व्याप्त अद्वैत चिंतन में मिलता है।